समुद्र में उगी इस घास को इकोसिस्टम के लिए वरदान माना जाता है। ये घास कई अलग अलग प्रजातियों का घर है और उथले तटीय पानी में उगती है। यह पानी के अंदर और जमीन पर जीवन के लिए भी बड़ी फायदेमंद है। इसलिए वैज्ञानिकों की एक टीम पुर्तगाल के दक्षिणी अलगार्वे तट पर पानी के भीतर घास के मैदानों का अध्ययन कर रही है। आज ये टीम तलछट के नमूने जमा करने के लिए रिया फॉर्मोसा झील के तल पर उगी घास तक पहुंचने की तैयारी में है। इन नमूनों के जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तलछट में कार्बन की कितनी मात्रा है। जलवायु संकट के समय कार्मेन सैंटोस का शोध और भी अहम हो जाता है। महीनों तक वो और उनकी टीम झील पर आती रहेगी। हर दौरा आमतौर पर कई दिनों का होता है। फील्ड वर्क के तहत समुद्री घास से ढकी 10% वेटलैंड यानी दलदली जमीन को भी मापा जाएगा। झील की ये सबसे बेशकीमती संपत्ति है। वे बहुत ही उम्दा कार्बन सिंक हैं, यानी वे अपने बायोमास में और अपने तलछट में कार्बन की बड़ी मात्रा को सोखते हैं और जमा करते हैं। और ये बहुत अहम है क्योंकि कार्बन को सोखते हुए और तलछट में उसे जमा करते हुए वे जलवायु परिवर्तन को रोकने में हमारी मदद कर रही होती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्री घास जैसे तटीय इकोसिस्टम जंगलों के मुकाबले 3 गुना अधिक CO2 जमा करते हैं, और वो भी मुफ्त में। अलगार्वे सेंटर फॉर मरीन साइंसेज से जुड़ी कार्मेन सैंटोस और उनकी टीम ये पता लगा रही है कि इस नीले कार्बन की ठीक ठीक कितनी मात्रा रिया फॉर्मोसा में जमा है। उन्होंने पिछले 3 साल में करीब 80 नमूने लिए हैं। नमूनों को काटकर उनका विश्लेषण किया जाता है। उन्हें जलाकर वैज्ञानिक उनमें जमा कार्बन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। टीम को उम्मीद है कि उसकी रिसर्च से नीति निर्माताओं को यकीन हो पाएगा कि समुद्री घासों की खूबियों को देखते हुए उन्हें और हिफाजत की जरूरत है। उनके निरीक्षणों से तटीय विकास योजना बनाने में भी स्थानीय स्तर पर मदद मिल सकती है। वैश्विक स्तर पर ये नतीजे जलवायु न्यूट्रलिटी के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। नावों की अनवरत आवाजाही और उनके लंगरों से होने वाले नुकसान से समुद्री घास के जलमग्न मैदान दुनिया भर में खतरे में हैं। 60 के दशक से यूरोप में हमने 1/3 समुद्री घास के मैदान गंवा दिए हैं। समुद्री घास के लिए सबसे प्रमुख खतरों में से है नावों की संख्या, क्योंकि वे बहुत तेज चलती हैं, जिससे बड़ी लहरें बनती हैं, जो नहरों के किनारों पर थपेड़े मारती हैं। लहरें उस तलछट को अस्त व्यस्त कर देती हैं जहां खार और घास पनप रही होती है। जल प्रदूषण से भी दुनिया भर में समुद्री घास की प्रजातियों पर खतरा आया है। रिया फॉर्मोसा में कड़े कानूनों से पानी की गुणवत्ता में सुधार आया है और इसके चलते समुद्री घास भी फिर से पनप रही है। झील के सबसे प्रतिष्ठित निवासियों को भी फायदा हुआ है, यानी समुद्री घोड़ों को। हाल के वर्षों में उनकी संख्या 90% से भी ज्यादा गिरी थी। प्रमुख कारण था गैर कानूनी रूप से मछली पकड़ना और उनके बसेरों का नष्ट होना। बचाव क्षेत्र और ऐसे कृत्रिम ढांचे मदद के लिए तैयार किए गए हैं। समुद्री घोड़ों को चिपके रहने के लिए कुछ चाहिए। खॉर्गे पाल्मा सी हॉर्स परियोजना को चला रहे हैं। वो जीवों और समुद्री घास के आपसी संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। खाने और बसेरे के लिहाज से वो इलाके काफी फायदेमंद हैं, और भले ही समुद्री घोड़े उनका सीधा इस्तेमाल ना करें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो करते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर वो खाना तैयार होता है जिसे वो बाद में खाएंगे, जैसे छोटे झींगे, छोटे एम्फीपॉड। खाना उस रिसर्च ठिकाने के तालाबों से भी आता है जहां खॉर्गे पाल्मा काम करते हैं। यहां पैदा किए गए समुद्री घोड़ों का ये खाने का समय है। पाल्मा 2007 से उनका अध्ययन कर रहे हैं। उनमें से कुछ को रिया फॉर्मोसा के पानी में छोड़ दिया जाएगा। ये एक शुरुआत है
उम्मीद है कि उनकी बची हुई आबादी को संरक्षित करने की ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी। ये सब प्रजातियां एक से बढ़कर एक हैं। हम समुद्री घोड़ों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पर्यावरण का क्या हो रहा है। उनके बसेरे सिमट रहे हैं, तो इससे तमाम जैव विविधता पर असर पड़ेगा, उन तमाम जीवों पर जो वहां रहते हैं। समुद्री घास के इकोसिस्टम को हुए नुकसान की वजह से दूसरे वन्य जीवन पर भी खतरा आया है, जैसे कि ये सारस। कम ज्वार में वे रिया फार्मोसा की घास को चर लेते हैं। कार्मेन सैंटोस और उनकी टीम ने गर्मियों में समुद्री घास रोपी थी। अब वे उसका मुआयना कर रही हैं कि पौधे जीवित रह पाए या नहीं। कैमरे उन्हें नहीं पकड़ पाते, लेकिन गोताखोर नंगी आंखों से उनकी पहचान कर सकते हैं। 2 प्रजातियों ने तो जड़ पकड़ ली है। ये बहाली का पहला कदम है। हमारे 2 दिन इस काम में लग गए और ये अच्छा है, ये कारगर रहा। उम्मीद है ये सर्दियों में भी अच्छा रहेगा। दुनिया भर में संरक्षणवादी समुद्री घास को दोबारा रोपने पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे यहाँ स्पेन के द्वीप मायोर्का के पास। ये काम आसान नहीं है। नए पौधे नाजुक होते हैं और धीमे धीमे उगते हैं, लेकिन हाल के अध्ययन बताते हैं कि यूरोप में समुद्री घास फिर से उगने लगी है। ये इस बात का संकेत है कि सुरक्षा और रखरखाव की कोशिशें बदलाव ला सकती हैं।